वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी हैव डन लीनियर इक्वेशन। हमने डिफरेंट टाइप्स किए थे। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, जिसमें वन वेरिएबल होता है जिसकी पावर वन होती है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमने किया था, ठीक है। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस टू गेट 3/7। सो बेसिकली आपको क्या गिवन है, एक नंबर निकालना है हमने। व्हाट शुड बी एडेड मतलब कुछ ऐड करना है। तो जब आपको ऐसे अननोन क्वांटिटी गिवन होती है ना, उसको एक्स मान लो। सो लेट एक्स बी एडेड, राइट। लेट द नंबर एडेड बी एक्स। ये लिखना होता है बच्चे हमेशा। कई बार क्या होता है ना, बच्चे डायरेक्ट शुरू कर देते हैं एक्स लेके वैल्यू मन में मान के। तो बताना है आपने कि क्या किया। लेट द नंबर बी एडेड बी एक्स, राइट। नाउ क्या बोला है, एक्स को ऐड करना है ट्वाइस द रैशनल नंबर 7/3। ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स 7/3 इसमें हमने ऐड किया किसको, एक्स को, ठीक है, टू गेट 3/7। ये स्टेटमेंट बनानी आनी जरूरी है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, ऐड करना है मतलब कुछ ऐड करना है। हमने एक्स मान लिया, किस में ऐड करना है, ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस। ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स द रैशनल नंबर दिस एंड द आंसर शुड बी 3/7, ठीक है। इतना समझ है। अब ये क्या हो जाएगा, कट आउट तो नहीं हो रहा है 2 and 3। सो दिस इज 7 × 2 14। तो 14/3 प्लस एक्स इक्वल टू 3/7, राइट। नाउ एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3/7 माइनस 14/3, राइट। सो एक्स इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को, ऐसे वाली फ्रैक्शंस को। 7 और 3 का एलसीएम आएगा 21। दिस विल बी इंटू 3 × 3 एंड दिस विल बी इंटू 7 × 7, ठीक है। ये आएगा 9, ये आएगा 98, ठीक है। सो द आंसर इज -89/21, ठीक है। सो दिस इज द नंबर विच शुड बी एडेड टू 7/3 टू गेट 3/7। इज इट क्लियर। क्या था इसमें, बच्चा कौन था हमारा, एक्स, और ये रिश्तेदार थे जिनको हम उधर लेंगे। इसका साइन क्या था, कुछ नहीं है तो प्लस, उधर जाके क्या हो गया माइनस। इज इट क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4। दिस इज बेसिकली ये है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ निकालनी है। मतलब एक रेक्टेंगल गिवन है आपको, उधर बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। लेट्स से एक रेक्टेंगल है, इस पूरे का पेरीमीटर गिवन है, मतलब चारों साइड को अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना है 13, ठीक है। और विड्थ गिवन है, दिस विड्थ इज 2 3/4। 2 3/4 को अगर मैं नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 + 3 11, राइट। सो दिस इज 11/4 सेंटीमीटर। ये 11/4 है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 11/4 सेंटीमीटर, क्लियर। लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। तो अननोन क्वांटिटीज में क्या है जो निकालनी है, वो है लेंथ, ठीक है। तो लेट लेंथ भी कुछ भी ले सकते हो, मैं एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप एक्स भी ले सकते हो। लेंथ भी एल सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा एल, ये भी क्या है एल। क्वेश्चन समझ आया, स्टेटमेंट बोल क्या रही है, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर गिवन है, उसकी विड्थ गिवन है और लेंथ निकालना है, जिसको हमने ज्यूम कर लिया कि वो एल सेंटीमीटर है, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है तो हम पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × L + B। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाने से पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 2 × L + B। दिस इज इक्वल टू 13। 2 × L की वैल्यू हमें नहीं पता तो L ही रखा, प्लस B। B कितना है, ब्रेड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है 13, राइट। यहाँ तक समझ आए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 2 × 13 इज 26 = 13। समझ आई यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव 12 + 26 = 13। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें क्वेश्चन में। ओ 11/4 था, मैंने 13 क्यों लिया। दिस इज हियर इट इज 11/4, यहाँ पे क्या है 11/4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 2L + 11/2 = 13। सो 2L इज इक्वल टू 13 माइनस 11/12। ये समझ आता है। ये क्या था बेसिकली हमारे पास, 2L
12 प्लस 11/2 इज इक्वल टू 30, ये आई वैल्यू। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। हम 2 को भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा दूर है मैं उसको पहले उसको लेके जाएंगे। सो दिस बिकम 12 इक्वल टू 13 माइनस 11/2। सो 12 इज इक्वल टू, एलसीएम लो इसका, 26 माइनस 11/2, ये बेसिकली 1 है, इंटू 2 इंटू 2, राइट। सो 12 इज इक्वल टू 15/2, राइट। ना L इज इक्वल टू 15/2, यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। सो आंसर, और वी कैन सी द लेंथ इज 15/4 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसको फिर से देख लो सारे स्टेप। लेंथ गिवन नहीं गिवन थी तो उसको हमको L ले लिया, पेरीमीटर 13 है। देन यू अप्लाई द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ L बाय रीअरेंजिंग और वट एवर द स्टेप्स जो मैंने कल आपको बताए थे। क्लियर है, इज इट क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो हमें इसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है। एक दो मतलब जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें एक अननोन था, इसमें 2 है। एक है साहिल, एक है उनके मम्मा, मदर, राइट, ठीक है। तो हमें हम बोला गया द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो अगर साहिल x है तो मम्मा कितनी है 3 टाइम। 3 टाइम मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय x, जिसको मैं 3x भी लिख सकती हूँ, राइट। ये गिवन है। आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद सपोज आपकी एज जब भी हम मान लेते हैं 16 है, तो आफ्टर 5 ईयर्स कितनी होगी 16 + 5 21, 5 ऐड हो गया। तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, दिस इज आफ्टर 5 ईयर्स। जो मैंने ऊपर लिखा है वो क्या है प्रेजेंट एज, ठीक है। दिस इज द प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 ईयर्स से कितना हो जाएगा x + 5, और ये मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x + 5। ये समझ आता है, ये जस्ट ऐड 5 टू इट। उनको बोलता है आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस, मतलब इन दोनों की एज को अगर आप ऐड करते हो तो वो कितना आ रहा है 66, राइट। सो दैट मीन्स x + 5 + 3x + 5, दिस इज इक्वल टू 66। ये समझ आया। ये साहिल की एज है, ये मम्मा की एज है, दोनों को ऐड कर दिया एंड द आंसर इज 66। ओके, हाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x वाले इकट्ठे कर लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। सो 1x + 3x मेक्स 4x + 5 + 5 मेक्स 10। दिस इज 10, दिस इज इक्वल टू 66, राइट। नाउ 4x इज इक्वल टू 66 माइनस ऑफ 10। फिर से 2 ऑप्शन थे, आप 4 को भी शिफ्ट कर सकते हो 10 को भी, तो हमने 10 को शिफ्ट किया, ये प्लस था उधर जाके क्या हो गया माइनस। सो 4x इज इक्वल टू 56, राइट। यहाँ 4x इक्वल टू 56, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। आप ऐसे भी लिख लो चाहे दूसरे तरीके से लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। ये कितना आ गया जब आप इसको डिवाइड करोगे 14, ठीक है। इसका मतलब है साहिल एज अभी प्रेजेंट में कितनी थी x थी ना, तो साहिल एज कितनी आ गई हमारे पास 14 ईयर्स, एंड साहिल्स मदर्स एज विल बी 3x थी, तो 3 × 14 दैट विल बी 42 ईयर्स, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए बस तुम्हें, मतलब स्टेटमेंट गिवन है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी ये पता होना चाहिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 16। डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है। 2 होल नंबर है उनको माइनस किया, द आंसर इज 16। ओके, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर, ये जो 2 नंबर है इनका रेशियो गिवन है। अब हमें दोनों ही नंबर नहीं पता, तो लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। 2 वेरिएबल आप ले सकते हो, ठीक है। बाद में वो एक में कन्वर्ट हो गया, जो क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो सारे 1 वेरिएबल वाले हैं एक्चुअली में। सो लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। नंबर्स मान लिया मैंने x एंड y। द डिफरेंस लेट्स से कि x बड़ा है या y बड़ा है। अच्छा, रेशियो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। रेशियो के गिवन है 2:5, तो अगर मैं लेती हूँ x/y इज इक्वल टू 2:5,
तो किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा लग रहा है, रेशियो से हमें पता चल जाता है ना क्या बड़ा है, मतलब x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं टोटल की और y की 5 आ रही हैं, तो ऑब्वियसली y बड़ा है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप डिफरेंस लेंगे तब y पहले आएगा। सो y माइनस x इज इक्वल टू 66। इतना समझ आया? पहले रेशियो को देखते हैं। x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 5। इसका मतलब क्या होता है, x अपॉन y, फ्रैक्शन को हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं और रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। ये समझ आता है, रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 5, दैट मीन्स x अपॉन y इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से y की वैल्यू पुट करने की कोशिश करती हूँ या निकालने की कोशिश करती हूँ, या फिर सिर्फ सिंपल ये रेंज ही कर लो बीच में। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, मैंने कल बताया था ना 2 वेरिएबल आ रहे हैं x x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड फ्रैक्शन है, तो दिस विल बी 5 इंटू एक्स 5x एंड दिस विल बी 2 इंटू वाई 2y। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड क्या है, y माइनस 6 इज इक्वल टू 66, राइट। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ वो कितना आ जाएगा, 66 प्लस x। इसका मतलब है जहाँ पे भी तुम्हारा y आया है उसकी जगह पे तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हम इसको किस में पुट करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। क्या इक्वेशन आई थी, 5x इक्वल टू 2y, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 5x इक्वल टू 2y, तो 5x रिमेन सेम, 2 रिमेन सेम, y की वैल्यू हमें पता है वो पुट कर दो। कितनी है y की वैल्यू, 66 प्लस x, राइट। सो दिस बिकम 5x इक्वल टू 2 इंटू 66 इज 132 प्लस 2 इंटू x इज 2x। ये समझ आता है कैसे करते हैं हम इसको, जो बाहर वाला नंबर होता है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो दिस बिकम 5x माइनस 2x इक्वल टू समथिंग, बिकॉज यहाँ पे प्लस 2x है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 132, राइट। नाउ 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, इसकी वैल्यू कितनी है 132, तो x कितना आ गया 132 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करते हो दिस इज 44। समझ आई, ये x की वैल्यू आई है, हमें निकालने क्या है नंबर्स। तो वन नंबर इज 2x एंड द अदर नंबर इज 5x, दैट्स y एक्चुअली। ये x रेशियो y लिया था ना हमने, एक मिनट देख लेती हूँ मैं, x रेशियो y 2 रेशियो 5, राइट। सो मतलब एक नंबर 2x है, अगला नंबर 5x है। नो एक्चुअली हमने नंबर ही x एंड y लिए हैं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू तो आई गई है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट इन एनी वन ऑफ देम जो आपके पास था। लेट्स से मैं इसमें पुट कर देती हूँ y इज इक्वल टू 66 प्लस x में। सो x इज इक्वल टू 44 एंड y इज इक्वल टू 66 प्लस x, दैट मीन्स 66 प्लस 4 दैट मीन्स 110। ठीक है, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं इनका रेशियो ले लेती हूँ दोनों का, तो कितना आना चाहिए 2 रेशियो 5 x रेशियो 5 का। सो लेट्स से 44 अपॉन 110, 4 11 के टेबल में जाएगा, 11 4 जा 11 10 जा, देन 2 2 जा एंड 2 5 जा। तो रेशियो आ गया 2 रेशियो 5 सेम आ रहा है। सो आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ, अभी डिफरेंस गिवन था, अभी क्या गिवन है सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। एक मिनट, क्या करते हैं, फिर से 2 नंबर ले लिए हमने। लेट द नंबर्स बी x एंड y, राइट। सम का मतलब क्या है, ऐड करना। द सम ऑफ द 2 नंबर x प्लस y कितना है 95। ओके, इफ वन एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना। फॉर एग्जाम्पल 9 और 5 है, तो 9 एक्सीड करता है 5 को बाय 4, मतलब 9 5 से कितना ज्यादा है 4, तो हम उसको बोलते हैं 9 एक्सीड 5 बाय 4। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 7 एंड 9, सो 9 एक्सीड 7 बाय 2। ओके, इसका मतलब ये होता है। हमें क्या गिवन है, उनमें से एक नंबर दूसरे को एक्सीड करता है बाय 15, मतलब अगर y है तो वो x को एक्सीड कर रहा है बाय 15, मतलब x प्लस 15 किसके इक्वल हो जाएगा y। इतना समझ आया। नाउ दिस y की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे वी पुट दिस इन 1,
वेयर 1 इज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस लेट्स सी 15 इक्वल टू 95, राइट। नाउ x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 15 इक्वल टू 95. So 2x equal to 95 minus 15. So 2x is equal to 70 और 80, right? So x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 अपॉन 2. That means x is equal to 40. सब सॉल्व कर पा रहे हैं ना, मैं इसको जल्दी जल्दी भी मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो प्लस था उधर जाके क्या हो गया माइनस, और ये जो 2 मल्टीप्लाई था उधर जाके हो गया डिवाइड, राइट। निकालना क्या था, एक्स एंड वाई, एक्स निकल गया, वाई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 15, राइट। सो वाई इज इक्वल टू 40 प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 55. सो द नंबर्स आर 40 and 55. सो द नंबर्स आर 40 and 55. Okay, this is clear? Great. Let's see the next question. The sum of 3 consecutive multiple of 8 is this much. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब होता है जो 8 के टेबल में आते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो 16, 24 कुछ भी हो सकता है, बट हमें पता है कि अगर वो 8 का मल्टीपल है तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, 8x. लेट मल्टीपल्स बी, एक मल्टीपल तो क्या हो जाएगा 8x. यहाँ पे x अगर 1 है तो 8 हो गया, अगर 2 है तो 16, कुछ भी हो सकता है, तो हमने मान लिया 8x है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चे लगातार, अगर 2 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 3, इसका कॉन्जिक्यूटिव है 4, तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव पूछा जाए तो 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं होगा कि 5 7 8, गैप आ गया ना, नहीं, 3 लगातार नंबर को हम क्या बोलेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी होता है लगातार, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीपल है, राइट। तो अगर पहला 8x है तो क्या लगता है अगला 8x प्लस 1 होगा, नहीं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब का मतलब है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल का मतलब है 8 16 24, तो गैप कितना आ रहा है इसमें 8 का, या फिर हमने बोल दिया 32, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 40 48, ये कॉन्जिक्यूटिव 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इनमें गैप कितना होता है 8 का, तो यहाँ पे 8x प्लस 1 नहीं आएगा, कितना आएगा 8x प्लस 8, और लास्ट में आ जाएगा 8x प्लस 16, समझ आए। इस प्लस 8 में एक और बार 8 ऐड कर दिया। इज इट क्लियर और शुड आई एक्सप्लेन इट? ओके, यू कैन टेल मी, राइट। सो ये समझ आती है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, और लगातार इसमें उसने मल्टीपल्स बोले हैं तो हमें मल्टीपल्स का ही लगातार लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका सम मतलब ऐड कर दो इन सबको। सो 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है, सम की वैल्यू 8 8 8, ये निकालना है, ठीक है। अब x वाले नंबर्स को देखते हैं पहले। दिस इज 8x, दिस इज 8x, दिस इज 8x, कितना हो जाएगा टोटल 24x, प्लस यहाँ क्या है 8 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये 24, दिस इज इक्वल टू 888, ओके। सो 24x इज इक्वल टू 8 8 8, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, राइट। सो 24x इज इक्वल टू 864, and x is equal to 864 अपॉन 24. 4 के टेबल पे कट करते हैं इसको, 4 6 एंड देन दिस इज 216, राइट। फिर से ये किसके टेबल पे जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, किसी पे भी कट कर लो। आई एम डूइंग इट ऑन 3, 3 2 6, 3 7 एंड 2 and this will be 36, so 38, 3 2 6, no 36 only, क्लियर है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 36, समझ आया क्वेश्चन शुरू से, ये क्वेश्चन था, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। आंसर क्या आएगा इसका, 3 मल्टीपल्स निकालने, तो क्या क्या आएंगे 8x, यानी कि 36 इंटू 8, दिस विल बी 288। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 8 ऐड कर दो, 8x प्लस 8 है। सो द नंबर्स आर, sorry, the multiples actually, the 3 consecutive multiples are 288, next is 288 plus 8, this will be 296, then again plus 8,
that will be 3 0 and 4. clear है? So these are the three consecutive multiples which on adding will give you 888. इसको वेरीफाई करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो. लेट्स ऐड 288, 296 एंड द लास्ट वन दैट आई एम गेटिंग इज 304. इसको ऐड करके वेरीफाई कर लो आंसर सही आया कि नहीं. तो दिस विल बी 18, 1 कैरी, देन अगेन 18 एंड दिस विल बी 888. क्लियर? इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. A rational number, okay, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get 7/12. Easy. So let the rational number be a x. नहीं पता तो हमने क्या मान लिया उसको. Let the rational number be x. ठीक है. Now according to the question, it is such that when you multiply it by 5/2, किससे मल्टीप्लाई करना है हमने इसको x को 5/2 से. x मल्टीप्लाई बाय 5/2, दिस इज बेसिकली क्या हो गया 5/2x, राइट. टू द एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब है जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया. ये जो मल्टीप्लाई करके आया इसमें हमने क्या ऐड कर दिया 2/3. जब आपने ऐड किया यू गेट 7/12. व्हाट्स द नंबर? इसका जो आंसर आया वो कितना आया 7/12. आपने बताना है जो रैशनल नंबर है वो क्या है, मतलब x निकालना है. स्टेटमेंट समझ आती है आपको कैसे बनानी है. तो अब देखो 5/2 भी इसके साथ है, x के साथ 2/3. तो पहले कौन जाएगा 2/3. 2/3 के पूरे के आगे प्लस है तो क्या करेंगे उधर जाके माइनस. ये नहीं सोचना कि मैम 2 और 3 डिवाइड हो रहे थे. आपने x के रिस्पेक्ट में देखना है, इसके रिस्पेक्ट में. इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं. सो दिस विल गो देयर एज अ माइनस. सो 5/2x रिमेन्स सेम and this becomes 7/12 minus 2/3. तो ये कितना आ गया 5x/2 इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करते हो एलसीएम लोगे इसका 12 आएगा. यहाँ पे आएगा 7 माइनस, इधर ही कर देती हूँ, ओहो ये है ना. तो दिस विल बी इंटू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा 8, ये 12 भी है. ठीक है. So 5x upon 2 is equal to 7 minus 8 is minus 1 upon 12, right? अब क्या करेंगे 5x upon 2 is equal to minus 1/12. So 5x is equal to, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. So 5x is equal to minus 1/6. अब ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. So x is equal to minus 1/6 into 5. And the value of x is minus 1 upon 30. Is it clear? Look at it again. All the steps that I have done. Statement बनाई according to the question. ये आई, फिर 2/3 को शिफ्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे 2 को शिफ्ट किया और फिर 5 को, and you get the answer, right? Last question. Let me see. We have time. Yes, I guess. So I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, 2, 5. ठीक है, मेरे पास 1, 2 और 5 के डिनोमिनेशंस हैं, मतलब ये वाले मेरे पास नोट हैं या सिक्के हैं जो भी लगा लो आप. ठीक है. इनको टोटल को जब मैं ऐड कर रही हूँ, जब इनकी क्वांटिटी को टोटल मेरे पास बन रहे हैं 300. ठीक है, रुपीज़ 300. जो 2 और 3 के कॉइन्स हैं उसके बीच में एक रिलेशन गिवन है 2 और 5 के बीच में. एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160. अब एक काम करते हैं, हमें नहीं पता ना 1 के कितने सिक्के हैं, 2 के कितने, 5 के. तो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी, 1 के मान लिए x है, 2 के मान लिए y है और 5 के मान लिए z है. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 160, मतलब x प्लस y प्लस z कितना गिवन है 160, राइट. सो ये पता है हमें x प्लस वाई प्लस जेड 160 है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 160. सेकेंड रिलेशन हमें क्या गिवन है इसमें, इसको रब कर रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ. इट सेज द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन. अच्छा 2 रुपीज़ कॉइन्स को हमने क्या लिया y, दिस इज 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई द 5 कॉइन जिसको हमने लिया है z. ठीक है. सो y इज इक्वल टू 3z. क्लियर है, जितना क्लियर है. नेक्स्ट हमें गिवन है, इसको ना मैं आगे लिख लेती हूँ, दिस इज ऑल्सो गिवन. ठीक है.
और क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक और इन्फॉर्मेशन है ₹300 की। इसका मतलब है 1 के जितने भी सिक्के हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 के जितने भी सिक्के हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करो, 3 के जितने भी हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना आ रहा है 300। समझ आती है? मतलब अगर मेरे पास 2 रुपीज़ के 5 सिक्के हैं तो पैसे कितने हुए 10। कैसे आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर डिनोमिनेशन को, 2 1 into 5, 2 into y, 3 into z। दिस इज द वैल्यू दैट वी आर हैविंग। सो जो थर्ड इक्वेशन है वो कितनी आ गई है, x + 2y + 5z = 300। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ रही है। हमने देखा कि जो इस चैप्टर में वेरिएबल है वो कितने होने चाहिए, 1। आ कितने रहे हैं, 3। ठीक है, तो मतलब हम कोशिश करेंगे 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करने की। तो अगर मैं इस y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो एक वेरिएबल तो गया, राइट। तो ये हो जाएगा x + 2y, y की जगह मैं क्या लिख रही हूँ 3z + 5z = 300। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x + 6z + 5z = 300। दैट मीन्स x + 11z = 300। नाउ इफ यू लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे भी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, यहीं पे कर देती हूँ, ये हो जाएगा x + 3z + z = 160, राइट। सो x + 4z = 160, और या फिर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ, कितनी आ गई 160 - 4z। समझ आया? y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही और x की वैल्यू निकाल रही। तो जहाँ पे मैंने ये निकाला, यहाँ पे मेरी x की वैल्यू आ गई, कितनी आई है 160 - 4z। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 160 - 4z + 11z = 300। समझ आ रही है ना क्या करना है? 3 इक्वेशंस को इस तरह से हमने सॉल्व किया कि सारा का सारा किस में आ गया, z में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 160 + 7z = 300। So 7z = 300 - 160. So 7z = 140 and z = 140 upon 7. That means कितनी वैल्यू आ गई है इसकी 20। मतलब ₹5 की कितने डिनोमिनेशन है 50। ठीक है, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी में भी पुट कर लो। कितने आया ये हमारे पास 20। सो लेट्स से मैं इसको पुट कर देती हूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x कितना आ जाएगा यहाँ से 160 - 40 × 20, दैट मीन्स 160 - 80, दैट मीन्स 80, राइट। तो ₹1 के कितने डिनोमिनेशंस आए, कितने सिक्के हैं 80। ₹2 के निकालने हैं अभी हमने, ₹5 के कितने हैं 20, राइट। ₹2 मतलब y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, y = 3z, राइट। कहा तो हमने कहीं y = 3z, so that means 3 × 20, this will be 60। क्लियर? अगर हमें आंसर वेरीफाई करना है, अब क्या करेंगे हम, ये तो 80 रुपीज़ ही रहेगा, दिस इज ₹80 ओनली। ये कितना हो जाएगा 2 के इक्वल है तो ₹120, ये 5 के इक्वल है तो कितना हो जाएगा ₹100। एड इट अप, यू गेट ₹300, राइट। सो विद दिस वी एंड दिस कंसेप्ट लीनियर इक्वेशंस वाला। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट में कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास, मीट इन द नेक्स्ट क्लास।